फॉर एग्जाम्पल जॉब छोड़ देगा तो एक्चुअल में आपको नहीं पता कि अगले महीने आप अपने बच्चों की स्कूल की फीस कैसे दोगे, या क्रेडिट कार्ड्स के बिल इतने बढ़ चुके हैं वो कैसे दोगे। तो वो कोई हवा में नहीं है डर, किसी भूत प्रेत से आप नहीं डर रहे हो, रियल प्रॉब्लम है जिससे डर रहे हो। तो करना क्या चाहिए, चाहे किसी और को सलाह दो, चाहे खुद अपने आप को सलाह दो, आराम से ठंडे दिमाग से बैठ करके एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उसको गलत सलाह दो और खुद को सही सलाह दो, नहीं, हमेशा सही सलाह दो। अगर कोई भी आकर के आपसे कोई बात कर रहा है या कर रही है और वो डिसीजन बहुत बड़ा है, छोटा मोटा है तो फर्क नहीं पड़ता, बट अगर वो डिसीजन बहुत बड़ा है तो आराम से बैठो, समझो कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसके माइंड में क्या आ रहा है, उसको समझ करके। जैसे अभी मैं आप लोगों से समझ रहा हूं, अब मुझे नहीं पता था इस क्वेश्चन का ये आंसर निकल करके आने वाला है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े तो हर एक पर्सपेक्टिव से चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो हो सकता है आज से पहले पूरी दुनिया में इस तरीके से इस प्रॉब्लम को किसी ने नहीं देखा होगा। राइट। आप जाकर के किसी और से पूछोगे, कोई और है यहां पर बैठा हुआ है, वो क्या कहेगा, अच्छा ये होता है, तो ठीक है। इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि आप जब किसी और को सलाह देते हो तो आप डिटैच होकर के देते हो, उसमें आपके इमोशंस बीच में नहीं आते हैं, तो आप सही सलाह देते हो। लेकिन जब खुद की बारी आती है तो इमोशंस बीच में आ जाते हैं, इस वजह से आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो। कि कितना सुपरफिशियल लेवल का आंसर है। ये आंसर सुनने में आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे को मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, बहुत ही बेकार सॉल्यूशन है ये। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को हमने कंसिडर नहीं किया, उसको इग्नोर कर दिया। जैसे एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि क्या जो इमोशंस हैं वो बुरे हैं, क्या बिल्कुल ही बेसलेस हैं, क्या उसके पीछे कोई रियलिटी है इमोशंस के पीछे, या साइकोलॉजिकल फियर्स हैं। देखो, एक होता है एक्चुअल फियर, एक होता है साइकोलॉजिकल फियर। तो अगर किसी और को सलाह दे रहे हो तो वहां पर भी समझो और ब्रेक डाउन करो चीजों को। अब आप कहोगे उसमें मेरा क्या फायदा है, अरे आपका ये फायदा है, अगर आज आप उसको अच्छे से गाइड कर रहे हो तो कल खुद को भी अच्छे से गाइड कर पाओगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम दो एक्सट्रीम्स में ऑपरेट कर रहे हैं। जब कोई और हमारे पास सलाह लेने आता है तो बहुत ही घटिया लेवल की सलाह हम फटाफट से दे देते हैं उसको, बिना डिटेल में समझे कि उसकी लाइफ की एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, कि वो किस स्टैंड पॉइंट से क्या पूछ रहा है या पूछ रही है। हम कुछ भी सलाह दे देते हैं जल्दीबाजी में। तो एक हो गया, जल्दीबाजी में हमने कुछ भी सलाह दे दी, और जब खुद की बारी आती है हम कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। तो दोनों ही गलत हो गया ना। मैं क्या कह रहा हूं, चाहे कोई और हो चाहे आप खुद हो, हमेशा हर पहलू को देख करके, सोच समझ करके फिर डिसीजन लेना चाहिए। मतलब उसमें प्रैक्टिकलिटी का भी रोल है, इमोशंस का भी रोल है, डिजायर का भी रोल है, फियर का भी रोल है, रिस्क एनालिसिस भी है, वेरी इंपॉर्टेंट।